जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है बेसिकली लैंड एंड सी ब्रिजेस टॉपिक तक डिस्कस किया था। ये टॉपिक लेंथी था, इसलिए हमने बेसिकली लैंड एंड सी ब्रिजेस तक यहाँ तक हमने एंड कर लिया था। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली ग्लाइडिंग से स्टार्ट करना है स्टूडेंट। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लाइडिंग, इससे हमने स्टार्ट करना है। तो ग्लाइडिंग को समझने से पहले स्टूडेंट आप देखें, इस पिक्चर को देखें। ये आपको ग्लाइडर नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेन होता है जिसका कोई इंजन नहीं होता, विदाउट इंजन प्लेन, जो कि आसमानों की बुलंदी पर फ्लाइंग कर रहे होते हैं। किस वजह से कर रहे होते हैं, ये हमने देखना है, इसकी क्या रीज़न होती है। तो वो कहते हैं कि व्हाट कीप्स ए ग्लाइडर इन द एयर। मतलब ये है कि एयर में, हवा में जो एक ग्लाइडर है वो कैसे अपने आप को बरकरार रखता है। ठीक है, सो ग्लाइडर विच इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन, यही मैंने कहा है, रिलाइज ऑन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट आर थर्मल्स क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन। देखो स्टूडेंट, ये बेसिकली कन्वेक्शन के ही सारा मतलब कि आगे जो एप्लीकेशंस है ये चल रही हैं कि कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि उसके अंदर एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है बेसिकली वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाती हैं। ऐसे ही है। तो ये ग्लाइडर भी क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि ये बेसिकली एयर करंट या थर्मल्स किसे कहते हैं, एयर करंट को ही कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एयर करंट यूज़ करते हुए ये बेसिकली एक ऊंची प्रवास लेते हैं और घंटों तक ये आसमान में फ्लाइंग करते रहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइडर कहते हैं। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ तक है। आगे जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये भी आप थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, glider take advantage of these rising current of warm air to stay in the air for extended periods। वो कहते हैं कि बेसिकली जो ग्लाइडर है वो राइजिंग करंट का यूज़ करते हुए आसमान में बेसिकली एक लंबे ड्यूरेशन तक वो क्या करते हैं, फ्लाई राइज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, सिमिलरली बर्ड्स यूज थर्मल टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर गर्मियों में कि जो बेसिकली जो आपकी बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स परिंदे जो होते हैं, ये भी बेसिकली आसमान की बुलंदियों में चले जाते हैं और अपने परों को हिलाते नहीं हैं। विदाउट फ्लैपिंग कहते हैं, परों को ना हिलाना। ये परों को हिलाते नहीं हैं, अपने विंग्स को हिलाते नहीं है, लेकिन फिर भी ये आसमान की बुलंदियों में क्या करते हैं, फ्लाइंग करते रहते हैं। They stretch their wings and circle in the thermals, allowing them to gain altitude as warm air rises. Birds such as eagles, उकाब को कहते हैं, hawks, बाज को कहते हैं, vulture, गिद्ध को कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास क्या हो गया, उकाब। ठीक है, और ये क्या होता है, बाज होता है। सही है, और ये वल्चर जो है गिद्ध होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिकली सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, परिंदों की हैं। जो बड़े बड़े परिंदे होते हैं जिनके विंग्स बड़े बड़े होते हैं, ये उनकी क्या टाइप्स है। आर स्पेशली स्किल्ड दैट यूजिंग थर्मल टू ग्लाइड वेयर लॉन्ग डिस्टेंस विद लिटिल एफर्ट बेयरली नीडिंग टू फ्लैप देयर विंग्स। तो बेसिकली कहते हैं बगैर इतना कोशिश किए ये क्या करते हैं, आसमानों में लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट देखें, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये थर्मल लिफ्ट है, ये सर्कुलर रेडियस है, और ये क्या है आपके पास, थर्मलिंग वेलोसिटी है। मतलब ये है कि जब आपके पास ये थर्मल करंट को लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली ऐसे थर्मल करंट को ऐसे लेके ऊपर की तरफ रिंग बनाते हुए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जब अपनी एक पूरी फोर्स लगा देते हैं, थर्मल करंट इन्हें पुश कर रहा होता है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, और फिर ये आसमान की बुलंदियों में जाके ये नेक्स्ट जो है फ्लिपिंग नहीं करते और ये आसमान में उड़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मेरीन लाइफ। देखिए सारा ये कन्वेक्शन का प्रोसेस ये आ रहा है कि सी वाटर समंदर के पानी में, और जो मेरीन लाइफ है, आबी लाइफ, जो क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बहुत वसी मखलूक बनाई है और कुछ ऐसी मखलूक भी है जो पानी के अंदर रहती है। ठीक है, कन्वेक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सी वाटर, इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्टिंग। तो बेसिकली जो कन्वेक्शन है बेसिकली इसका भी इम्पोर्टेंट एक किरदार है आबी लाइफ के अंदर। ठीक है, और वो जो आबी लाइफ है स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं कि कैसे वो हेल्प कर रही होती है। सही है, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, कहते हैं कि व्हेन सनलाइट हीट द सरफेस ऑफ ओशन, वार्म वाटर बिकम लाइटर एंड स्टे एट द टॉप। आपको पता है कि बेसिकली जब सनलाइट जो है वो बेसिकली ओशन की सरफेस पर लाइट जो है हीट होती है ना, ज़ाहिर सी बात है, तो पड़ रही होती है, तो वाटर क्या हो जाता है,
गर्म हो जाता है और लाइटर हो जाता है, मतलब कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है वो टॉप पे चला जाता है। वाइल द कूलर डेंसर वाटर सिंक टू द बॉटम, और ये जो पानी है गर्म ऊपर उठता है, इसकी जगह लेने के लिए ये जो कूलर वाटर होता है वो आ जाता है, ठीक है। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर काजेज कन्वेक्शन करंट इन द ओशन, यही वजह होती है जो कि कन्वेक्शन करंट का वजह बनता है, सही है। दिस करंट कंटिन्यूसली मूव वाटर अप एंड डाउन, ये करंट जो होता है कंटिन्यूसली मूव कराते हैं, वाटर को अप कराते हैं फिर डाउन कराते हैं, क्योंकि बेसिकली अप उस टाइम होगा ना जब वाटर क्या होगा, गर्म होगा, डाउन उस टाइम होगा जब वो ठंडा हो जाएगा। सो हेल्पिंग टू मिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सर्फेस इनटू डीपर लेयर्स एंड ब्रिंगिंग न्यूट्रंट्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर टू द सर्फेस। तो ये बेसिकली एक फ़ायदा तो ये होता है कि न्यूट्रंट्स जो ये भी क्या होते हैं, अज़ा होते हैं, अज़ाए होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इनके लिए भी क्या होते हैं, हेल्प दे होता है, ये जो कन्वेक्शन करंट क्या हो रहा होता है, सही है। दिस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट बिकॉज इट इंश्योर दैट देयर इज इनफ ऑक्सीजन एंड फूड अवेलेबल एट डिफरेंट डेप्थ। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन और फूड जो है बेसिकली, क्योंकि देखें एक प्रोसेस हो रहा है, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है, तो देखिए फ़ायदा क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये ऑक्सीजन और फूड दस्तियाब करता है डिफरेंट डेप्थ, किसी मुख्तलिफ डेप्थ में, मतलब कि मुख्तलिफ डेप्थ होती है ना समंदर के अंदर भी, ठीक है, तो हर डेप्थ के अंदर जो है वो एनिमल्स रह रहे हैं, उनके लिए फूड और ऑक्सीजन का बायस बनते हैं। आगे एक यह है विदाउट कन्वेक्शन, अगर कन्वेक्शन ना हो इससे फिर क्या होगा, डीप ओशन वुड लेक ऑक्सीजन एंड सरफेस वाटर वुड लेक न्यूट्रंट्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर मैरीन इकोसिस्टम टू थ्राइव। अगर ये कन्वेक्शन ना हो स्टूडेंट, तो बेसिकली आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बेसिकली जो न्यूट्रंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी भी कमी हो जाएगी, जो डिफ़िकल्ट होगा किन के लिए बोला, मैरीन इकोसिस्टम के लिए, जो आबी जानवर जो हैं जो समंदर की गहराइयों में रह रहे हैं उनके लिए स्टूडेंट ये मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेसिकली, अच्छा ये जो बेसिकली ब्रेन टीजर है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो ब्रेन टीजर हमने दो स्किप किए हैं यहाँ पे, इसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेसन में ये ब्रेन टीजर जो है बेसिकली स्टूडेंट, ये पहले मैं आपको इनके जो आंसर है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा इस लेक्चर के बाद, तो ये दोनों ब्रेन टीजर के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट में बेसिकली स्टूडेंट्स वो है हीटिंग एंड कूलिंग रूम्स बाय कन्वेक्शन। देखिए वही प्रोसेस सारे आ रहे हैं कि हम रूम को हीट या कूल कैसे करते हैं, सारे वही प्रोसेस हैं, वही एग्जाम्पलें आ रही हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देने की यहाँ ज़रूरत थी, लेकिन ये है कि बुक वाले ने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको समझाया हुआ है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो कैसे। अब यहाँ पे देखिए एक तो सर्दियों की एग्जांपल दी हुई है, एक आपके पास यहाँ पे गर्मियों की एग्जांपल दी हुई है कि आप सर्दियों में अपने रूम को गर्म कैसे करते हैं और गर्मियों में अपने रूम को बेसिकली ठंडा कैसे करते हैं, ठीक है। कहते हैं विंटर गैस हीटर्स ऑफन यूज टू वार्म रूम। आपको पता है कि सर्दियों में आप हीटर का यूज़ कर रहे होते हैं और हीटर बेसिकली क्या करता है, आपके रूम को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, ठीक है। When heater is turned on, it warms the air near it. This warm air becomes lighter, dense, less dense, and rises upward toward the ceiling. As the hot air moves up, cooler, heavy air moves down to take its place near the heater. This process is called a convection current. अब इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहता है। वो कहता है कि हीटर से भी ऐसे होता है कि जो हीटर के हीटर को ऑन करते हैं, हीटर के सामने वाली जो बेसिकली हवा होती है, ये हीटर है आपको, इसके सामने वाला जो होगा मालिक्यूल्स होंगे वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर जो होंगे बेसिकली वो मालिक्यूल्स क्या होंगे, कूलर होंगे, और कूलर मालिक्यूल दोबारा नीचे आ जाएंगे, दोबारा ये गर्म होकर फिर उठेंगे। तो बेसिकली एक जो यहाँ पे जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा और एट द एंड क्या होगा, आपका पूरा रूम जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कहता है सिमिलरली इफेक्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द समर व्हेन एयर कंडीशनर इज यूज्ड टू कूल द रूम, इट कीप्स द एयर मूविंग एंड हेल्प्स स्प्रेडिंग द हीट इवनली थ्रू आउट द रूम एंड दैट इज व्हेयर रूम ग्रेजुअली बिकम वार्मर विदाउट नीडिंग फैंस। अब एयर कंडीशन में भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप क्या करते हैं कि रूम को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कूल कर रहे होते हैं अपने रूम को एयर कंडीशन के ज़रिए। एयर कंडीशन एसी को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है कि ठंडी आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवा कन्वेक्शन करंट की वजह से पूरे रूम को क्या कर देती है, ठंडी कर देती है, ठीक है।
तो लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, रूम ग्रेजुअली बिकम वार्मर विदाउट नीडिंग फैंस। कहते हैं कि अगर अपने रूम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है विदाउट नीडिंग फैन, अगर आप फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपको ठंडी हवाएं नहीं मिल रही होगी वहाँ पे रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट है, मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। मतलब कि आप सर्दियों में जो बेसिकली आप गर्म पानी का यूज़ कर रहे होते हैं नहाने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए, ये प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ से हमने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है पैराग्राफ से, उस वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। सही है, अच्छा जी, करते हैं फिर इसे। इन मोस्ट होम्स हॉट वाटर इज़ प्रोवाइडेड यूजिंग ए स्टोरेज टैंक वाटर हीटर। ठीक है, मोस्टली क्या होता है घरों में जो हॉट वाटर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, एक टैंकर होता है जिसके अंदर वाटर क्या होता है, गर्म होता है। ऐसे ही है ना। द सिस्टम वर्क्स बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर इनटू हाउस थ्रू पाइप्स वेयर स्प्लिट इनटू टू लाइंस के अंदर बेसिकली उसे क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। मतलब ये है कि अगर टैंकी के साथ आपके दो नल लगे हुए हैं, दो टूटियाँ लगी हुई हैं, दो टैप लगे हुए हैं, तो एक आपके पास गर्म पानी आ रहा होता है, एक क्या हो रहा होता है, ठंडा आ रहा होता है। ठीक है, कहते हैं वन फॉर कोल्ड वाटर यूज एंड वन गोज इनटू वाटर हीटर। ऐसे ही है ना, ये लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी है। सही है, अच्छा जी, कहते हैं इनसाइड द वाटर हीटर कोल्ड वाटर इज हीटिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट और अ गैस बर्नर। वो जो बेसिकली जो पानी गर्म होता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को यूज़ कर रहा होता है, या बर्नर उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिसे आप मतलब कि गीज़र भी आप चलाते हैं उसके अंदर भी गर्म पानी आ रहा होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप पानी को गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं। एज द वाटर हीट अप, जब वाटर बेसिकली गर्म होता है, इट बिकम लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो थोड़ा लाइट हो जाता है, एंड राइजिंग नेचुरली टू टॉप ऑफ द टैंक। जैसे ही आप देखें ना, अब ये टैंक ही है बेसिकली फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके अंदर वाटर है। अब जैसे ही आप इस वाटर को गर्म करेंगे तो इसके गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, तो गर्म पानी लेस डेंस होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ठंडा पानी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वाइल द कूलर, कूलर क्या करेगा, कूलर मीन्स डैट ठंडा पानी। ठीक है, इसको भी हम आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठंडा पानी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि डेंसर वाटर से एट द बॉटम, ऐसे ही है ना, जो आपके पास ठंडा पानी होगा वो ज़्यादा भारी होगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। वैन, अब यहाँ से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट बात है। वैन समवन टर्न ऑन अ हॉट वाटर टैप, द हॉट वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक फ्लो आउट इजीली एंड न्यू कोल्ड वाटर इंटर फ्रॉम द बिलो टू द हीटेड। अब देखिए वो कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो कि हॉट वाटर टैप जो है वो ओपन करता है, तो उसे ज़ाहिर सी बात है हॉट वाटर ही मिलेगा टैंक से, ऐसे ही ईजिली मिल जाएगा। लेकिन न्यू कोल्ड वाटर क्या करेगा, इंटर फ्रॉम द बिलो टू दी टू बी हीटेड। देखें ऊपर वाला तो आ गया आपके पास, ऊपर वाले हिस्से से तो कोल्ड आपके पास हीट वाटर आ गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो जब आ जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए आपको पता है कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, a thermostat inside the tank control the heating element or gas burner, ensuring that water stays at a set temperature। वो कहते हैं इसके अंदर जो थर्मोस्टेट होता है वो क्या करता है, टैंक कंट्रोल द हीटिंग एलिमेंट और गैस बर्नर। बेसिकली उस टेम्परेचर को थर्मोस्टेट जो है बेसिकली इसके अंदर लगा होता है, जो कि इसके अंदर वाटर के टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। एंड दिस सिस्टम इंश्योर्स ए स्टेडी सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो क्या करता है, एक कंटिन्यूसली हॉट वाटर सप्लाई करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये क्या हीटर एलिमेंट यहाँ पे लगा होता है, ये थर्मोस्टेट होता है, यहाँ पे हॉट वाटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, तो इसी तरह घरों के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक ही टाइम के अंदर आप गर्म पानी भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ ठंडा पानी भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।